सिंध में रात भर मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। घोटकी, नौशहर फिरोज, कनकोट में बादल जमकर बरसे। सांघड़, जाम साहब, हाला, भिटशाह, कुंडियारों में भी बारिश। जाम शुरू में मकान गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। ठट्ठा में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा चल बसा। हैदराबाद में सेंट्रल जेल के करीब बिजली की हाई टेंशन लाइनें टूट गईं। चिंगारियां दूर दूर तक देखी गईं। रहीम यार खान और मज़फ़ात में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरी कायद में भी मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। चित्रार में ग्लेशियर फटने से दरिया बिफर गया। बोनी गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बोनी दुकानदार और बोलान लश को मिलाने वाले पुल को बहा ले गया। इलाका में किन फंस गए। वज़ीर आला की आबादी को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। लॉयड चित्राल में भी सैलाब से तबाही। बिफरे पानी ने गाँव का नक्शा ही बिगाड़ दिया। शशि की आपाशी और अबनूशी स्कीम में निज़ाम दरहम भरहम। पेशावर में भी तेज़ बारिश। सड़कें तालाब बन गईं। डीसी खुद गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। कर्क में छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। कटारिया में नाला लई की सतह 10 फुट बुलंद। सबसे ज़्यादा बारिश गोलड़ा में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट। दोनों जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। इख्तलाफी नोट में कहा, साबित शुदा हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिन का दुरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। PTI मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को रिलीफ के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से शेर अफजल मरवत का राब्ता। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रुकनीत के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। बैरिस्टर गौहर ने मामले पर बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अहम फैसलों पर बानी PTI से मुशावरत ज़रूरी समझता हूँ। शेर अफजल मरवत का अपने खिलाफ बयानबाजी रुकवाने का भी मुतालिबा। इस्तीफ़े के लिए अपना अथॉरिटी लेटर बैरिस्टर गौहर को भेज दिया। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी PTI का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने सवाल किया, आप यूटर्न ले रहे हैं। बानी PTI ने जवाब दिया, सबसे बड़ा यूटर्न वो है जिसने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और बूट को इज़्ज़त दी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 बार सवाल पूछने पर बानी PTI ने कहा, शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो तो मैं क्यों माफी मांगू। ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई हैं। हमारी खवातीन आज भी जेलों में है। इस दफा हमें इजाजत देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए। जिसकी गलती है उसे गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई वाक़यात की जिम्मेदार नहीं। गलती साबित करें, मैं माफ़ी मांग लूँगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ बता दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, गलती आपकी हो और मैं माफ़ी मांगूँ, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए ऐसे कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुसाफ़ी होने का मुतालिबा। कहा, अब तो PTI रहनुमाओं ने कह दिया अली अमीन गंडापुर करप्शन कर रहे हैं। KP का अगला वज़ीर आला जियाला होगा। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ मुश्किल करार।
IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से पहले रिलीफ की फराहमी के चांस बहुत कम। ज़राए के मुताबिक $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के बाद गौर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म को तनख्वाहदार तबके को मुमकिन रिलीफ के ऑप्शन से आगाह कर दिया गया। IMF के मुमकिन खदशात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बड़ा इंकशाफ। कहा मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। मिसाइल को हमास रहनुमा की रिहाइश के करीब से फायर किया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से शहीद किया गया। यह हमला इसराइल ने मुजरिम अमरीकी हुकूमत की हिमायत से किया था। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर ने दावा किया इसराइल को इस्माइल हनिया पर हमले की इजाज़त अमरीका ने दी। इस्माइल खतीब ने कहा हमास रहनुमा पर इसराइली हमले में अमरीकी रजामंदी शामिल थी। अमरीका की मदद के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानवी अखबार का भी सनसनीखेज दावा लिखा इस्माइल हनिया को इसराइल की एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। मोसाद ने मेहमान खाने में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। 2 ईरानी एजेंट्स ने बारूदी मवाद की तनसीब की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार होने वालों में सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार, फौजी और गेस्ट हाउस के कई मुलाजिम शामिल। हमास की क़यादत कौन करेगा, मुशावरत का सिलसिला जारी। शूरा इजलास के बाद नए क़ायद का ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान हमास का कहना है कि लोगों को यकीन दिलाते हैं हमारी जदोजहद जारी रहेगी। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। शुमाली इसराइल की तरफ रॉकेटों का बैराज लॉन्च किया गया। सेहूनी दिफाई निज़ाम ने कई रॉकेट नाकाम बना दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता OIC इजलास में शिरकत की दावत। अली बाकरी ने सेनेटर इसहाक डार को फ़ोन किया। डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्माइल हनिया के वहशियाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कौमी असम्बली ने भी संगीन फेल की मुतफ़िका मजम्मत की है। इसहाक डार की OIC वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत। कहा पाकिस्तान इस अहम इजलास में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेगा। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। शहादत से फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। पहले जिम्मेदारी सौंपी, बाद में इश्तिहार दे दिया। PCB का एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर की तलाश के लिए इश्तिहार। ज़राए के मुताबिक वक़ार यूनुस पहले ही ओहदे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। PCB ने इश्तिहार में प्रोफेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी या कोच का तजर्बा ज़रूर करार दिया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का यकजहती असीरान फ़लस्तीन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने क़यादत की। धरना पेंडाल से कमेटी चौक तक मार्च किया गया। धरने के शुरका से खिताब में हाफिज़ नईम रहमान ने कहा सरमायादारों जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, जमहूर की राय को कुचला ना जाए। डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले तो रियासत नहीं होती। जमात इस्लामी का नवे रोज़ भी लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना। कराची में भी जमात इस्लामी ने खिजर मस्जिद से गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च किया। जमात इस्लामी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए गए। मुजाहिरीन की चाय से तवाज़ो की गई। ठंडे पानी की बोतलें भी भिजवाई गईं। कामरान टेसोली कहते हैं जमात इस्लामी के धरने को खुशामदीद कहता हूँ। महंगाई, बिजली और पानी के मसले पर जमात इस्लामी के साथ हूँ। स्क्वॉश खिलाड़ियों की कामयाबियों का सफर जारी। हुज़ैफा शाहिद ने हांगकांग जूनियर अंडर 13 इवेंट जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में मेगा ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप, नासिर इकबाल सेमीफाइनल में पहुंच गए। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफर तमाम। चीन ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी।
पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स के जंग में चीन सबसे आगे, 13 गोल्ड के साथ पहली पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। फ्रांस की तीसरी पोजीशन। फुटबॉल मुकाबलों में फ्रांस 40 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा। टेनिस इवेंट में जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। IOC और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बहादुराई, इटली की बॉक्सर के वारे न्यारे हो गए। बॉक्सर एंजेला केर्नी को ओलंपिक चैंपियन का इनाम मिलेगा। पेरिस ओलंपिक से दस्तबरदार अतालवी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन करार दे दिया गया। उनका कहना था मद्दे मुकाबिल बॉक्सर ईमान खलीफ मर्दाना खुसूसियात की हामिल है। OIC ने इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया था। और जो गाया कमाल गाया, नामवर प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद की 25वीं बरसी, 86 फिल्मों के लिए 113 सुपरहिट गीत गाए।